हेलो स्टूडेंट्स, स्टू वन में आपका स्वागत है। मैं संतोष कुमार सिंह, आपका फिजिक्स मेंटर, बीटेक फ्रॉम एनआईटी जालंधर। मैं 15 सालों से पढ़ा रहा हूं और लगभग हजारों बच्चे इंजीनियर और डॉक्टर्स बन चुके हैं मेरे पढ़ाए हुए। और इस दौरान अगली बारी आपकी है। In the previous lecture, we already studied that about the gases law, Boyle's law, Charles' law, and Gay-Lussac's law. And about that topic, we already discussed some questions. After that, we will discuss the next topic, which is different molecular speed for the gaseous molecules. First one is the average velocity of the gaseous molecule. Second one is the root mean square velocity of the gaseous molecule, mean speed or average speed of the gaseous molecule, and the most probable speed of the gaseous molecule. Then one by one we are going to study that. First one is the average velocity. तो यदि हम एवरेज की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे मॉलिक्यूल का रैंडमनेस दिख रहा है। तो यदि किसी भी मॉलिक्यूल के वेलोसिटी को देखें तो किसी और बहुत ही फास्ट रेट से उसका डायरेक्शन चेंज होता है। तो वेलोसिटी चूंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है तो यहाँ पे डायरेक्शन का भी रोल है। तो एवरेज किसी भी टाइम इंटरवल के बीच में यदि हम देखें तो पूरे गैसेस मॉलिक्यूल की एवरेज वेलोसिटी जरा सोचिए क्या होनी चाहिए। मैं लिखने जा रहा हूँ, बोलिए तो जरा सोच के रखिए, देखिए क्या वही है। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। एवरेज वेलोसिटी ऑफ द गैसेस मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 0 बिकॉज ड्यू टू रैंडम बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल या रैंडम मोशन कह सकते हैं। सेकेंड वन इज द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द गैसेस मॉलिक्यूल। आइए देखते हैं। एवरेज वेलोसिटी तो 0 हो गई। बात करेंगे रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। आफ्टर दैट रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी VRMS इज इक्वल टू 0। अरे सॉरी, VRMS फ्लो VRMS इज इक्वल टू अंडर रूट 3RT/m। ये आपको याद रखना है, इसका प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है। दिस इक्वेशन इज गिवन बाय द मैक्सवेल्स इक्वेशन वेयर m is the molar mass of gas कंसीडर इन kg पर मोल। ग्राम पर मोल में नहीं, हम लोग kg पर मोल में कंसीडर करते हैं। बिकॉज यहां पे जो R की यूनिट है, R ये है जूल पर मोल पर केल्विन और टेम्परेचर केल्विन में है। तो इसको भी हम kg में यदि रखते हैं तो VRMS की जो वैल्यू है वो हमारा मीटर पर सेकंड में कैलकुलेट होकर आ जाएगा। यदि ऐसे समझें, अब देखिए ये तो रहा डायरेक्ट एक रिजल्ट। अब समझिए कि यदि n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, लेट्स से V1 टू V2 अप टू Vn, सबकी वेलोसिटी दे रखी है। अब ये रिवर्स ऑर्डर में, रूट मीन स्क्वायर एक रिवर्स ऑर्डर में चलता है, यानी सबसे पहले हम स्क्वायर करेंगे देन मीन लेंगे। तो मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज इक्वल टू, देखिए मैं लिख रहा हूं V1 स्क्वायर V2 स्क्वायर अप टू Vn स्क्वायर डिवाइड बाई n। दिस वन इज द मीन स्क्वायर वेलोसिटी। आफ्टर दैट वी विल टेक रूट of the mean square velocity and then the result will be VRMS. अब
देखिए वी आर एम एस इज इक्वल टू, ये रहा फार्मूला। अब 1 मोल यदि गैस कंसीडर करते हैं तो मॉलिक्यूलों की संख्या एवोगैड्रो ऑर्डर में होती है 10⁻23 के ऑर्डर में। तो हर मॉलिक्यूल की वेलोसिटी का स्क्वायर करना, फिर उसके बाद उसका मीन लेना, देन रूट लेना, दिस इज द इम्पॉसिबल टास्क। बट देयर विल बी सम डिफरेंस इन द वेलोसिटी, सम मॉलिक्यूलर वेलोसिटी विल बी वैरी बाय द सम फैक्टर। यानी यदि 27 डिग्री सेल्सियस या 30 डिग्री सेल्सियस पे गैसेस को रख दिया जाए तो उसके मॉलिक्यूल की वेलोसिटी कुछ एक निश्चित ऑर्डर में वेरी करती है। ऐसा नहीं कि एक का 0 है तो एक का बहुत ज़्यादा होगा, ऐसा नहीं। तो यदि हम देखें तो उसकी वेलोसिटी में चेंजेस हैं कम। उस आधार पर मैक्सवेल ने एक अपना एनालिसिस दिया, वो हायर क्लासेस में आप लोग पढ़ेंगे। तो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन मेथड के थ्रू उन्होंने यह कैलकुलेट करके बताया कि डायरेक्ट आप कैलकुलेट कर सकते हैं VRMS, जहां पे R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड M इज द मोलर मास। तो यह VRMS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T, यानी जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही ज्यादा VRMS वैल्यू होगी। सिग्निफिकेंस ऑफ द VRMS, व्हाई वी आर स्टडिंग द VRMS वैल्यू। सिग्निफिकेंस क्या है इसका? The significance is, first we can calculate kinetic energy, or we can say that internal energy of gas, and second one is by using the VRMS we can calculate the total pressure of गैस के टोटल प्रेशर को कैलकुलेट किया जाता है बाय बोथ मेथड, बाय फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये दोनों VRMS के एप्लीकेशंस हो सके। और यदि 8-10 मॉलिक्यूल की यदि वेलोसिटी सिर्फ दे दे तब तो ये निकालना आसान होगा, पर यदि पूरे गैसेस की बात कर दे तब तो हम √3RT/m से ही हम प्रोसीड करेंगे। मीन स्पीड, और यू कैन से दैट average speed, average velocity and another thing, and average speed यदि n मॉलिक्यूल है तो V1 प्लस V2 अप टू Vn डिवाइड बाई n, दैट इज द V एवरेज। ऐसे डिनोट करते हैं, ये सिंबल है, या ऐसे लिख दीजिए। मीन स्पीड तो MS भी लिख सकते हैं। तो मीन स्क्वायर अपना समझे इसको, तो ये V एवरेज। बट अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स इक्वेशन के अकॉर्डिंग V average is equal to √8RT/m। यहां पे भी मोलर मास को kg पर मोल में आप रखेंगे, ध्यान रखिएगा। दिस वन इज द एवरेज वेलोसिटी। ओके। Most probable speed of the gaseous molecule, most probable speed of gaseous molecule which is most common among all molecular speed। जैसे समझिए एक एग्जांपल लेते हैं कि आपने टेस्ट पेपर दिया, नीट वाले समझे कि 720 का था, और ये समझे कि मेंस वाले समझे कि 300 का था।
तो उसमें देखा हमने कि 200 मार्क्स जो स्टूडेंट पाए हैं, 200 मार्क्स पाने वाले स्टूडेंटों की संख्या सबसे ज़्यादा है। या नीट की यदि बात करें तो मान लिया हमने कह दिया 600 मार्क्स पाने वाले स्टूडेंटों की संख्या, 600 जो पाए हैं उनकी संख्या, बाकी भी मार्क्स पाए हैं पर उसकी संख्या कम है, पर 600 या 200 पाने वाले स्टूडेंटों की संख्या सबसे ज़्यादा है। यानी ऐसा मार्क्स जो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पाए हैं, दैट मार्क्स विल बी द मोस्ट प्रोबेबल मार्क्स which is most common among the all student. Here the same concept. The speed which is most common among the all molecular speed is called most probable speed, and the direct the VMP is equal to under root 2 RT by M. और यदि हम हायरार्की बनाएं तो देखिए VRMS सबसे बड़ा होता है, फिर उसके बाद V एवरेज स्पीड, और सबसे छोटा होता है VMP। बस आपको सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना है, और एवरेज वेलोसिटी तो 0 ही होती है। मैक्सवेल ने एक इक्वेशन भी दिया इन तीनों के लिए, एक इक्वेशन बताया, और इस इक्वेशन से ग्राफ भी प्लॉट करते हैं, पर वह आउट ऑफ सिलेबस है, वह चीज़ें जान के कोई फायदा नहीं है एज पर कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू। आपको बस इतना ध्यान रखना। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल इन द गैस, तो देखिए इसका एक ग्राफ प्लॉट करते हैं अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल। यहां पे वह फंक्शन है जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है, और यहां पर V, और ग्राफ का कुछ पैटर्न, रफ आइडिया कुछ ऐसा होता है, और यहां पे देखो मॉलिक्यूलों की संख्या सबसे ज़्यादा है, ये जो नंबर है इन यूनिट रेंज, या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन यूनिट रेंज। यूनिट रेंज मतलब बताता हूं आपको, जैसे यहां पे मान लेंगे ये जो लाइन है वह है 480 मीटर पर सेकेंड, और यहां पे मान लीजिए 481, तो 480 से 481 के बीच में मॉलिक्यूलों की संख्या ऐसे चले जाएंगे, वह संख्या यहां से आएगी, दैट इज द नंबर। और वहां यह नंबर देखिए सबसे ज्यादा है, और यहां पे कौन सी वेलोसिटी होगी तो कहेंगे VMP, और VMP से बड़ा V मीन या V एवरेज, और सबसे बड़ा VRMS। तो VRMS का रेंज कुछ यहां पे होता है, ये रफ आइडिया है। आप यदि ऐसे सोचे कि पूरे गैसेस मॉलिक्यूल का हम VRMS तो निकालते हैं, पर कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होंगे जो ऑलरेडी VRMS ही अटेन करके बैठे होंगे, तो VMP या V एवरेज, इसके इन दोनों के कंपेयर में जो VRMS की वैल्यू जो होती है, यानी एवरेज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, वह वेलोसिटी को ऑलरेडी अटेन किए हुए मॉलिक्यूलों की संख्या सबसे कम होती है, सबसे कम, ये ध्यान रखिए, ठीक है ना। आइए आगे चलते हैं। प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस कैलकुलेट करते हैं हम लोग। जैसे कोई मॉलिक्यूल है तो यहां से यदि इधर जा रहा है तो हम कहेंगे कि ये तो एलॉन्ग एक्सिस हो गया। यदि कोई मॉलिक्यूल ऐसे जा रहा है तो ये एक्स एक्सिस में भी हो सकता है, वाई एक्सिस में भी हो सकता है, और जेड एक्सिस में भी हो सकता है। तो वी है तो वी एक्स कंपोनेंट भी हो सकता है, वी जेड एंड वी वाई। अब वह कोलिजन करेगा, मॉलिक्यूल से करेगा, मॉलिक्यूल कंटेनर वॉल से करेगा, एंड ऑल द कोलिजन विल बी परफेक्टली इलास्टिक। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो इस कंटेनर में है, तो उनकी वजह से जो इसके अंदर जो प्रेशर डेवलप हो रहा है वह प्रेशर कितना होगा, आइए देखते हैं। चूंकि हम लोग पढ़े हैं VRMS इज इक्वल टू अंडर रूट 3RT/m। ओके, नाउ PV is equal to nRT, RT is equal to PV/n. Now VRMS is equal to under root 3RT, RT यानी PV by n into m, m is the molar mass. Now VRMS is equal to under root
3pv बाई n इंटू m। ध्यान से देखें तो यहाँ पे स्मॉल m लिख रहा हूँ, वेयर स्मॉल m इज द टोटल मास ऑफ गैस। टोटल मास ऑफ गैस। और यदि इसको मॉडिफाई मैं करूं तो Vrms, ये भी देखिए, ये एक तो ये भी इक्वेशन है Vrms के लिए, और मास अपॉन वॉल्यूम यदि देखें इसमें तो डेंसिटी है तो यहाँ वॉल्यूम अपॉन मास है तो 3p/ρ, इस भी इक्वेशन का यूज कर सकते हैं Vrms के लिए। अब इन दोनों साइड स्क्वायर करते हैं तो Vrms स्क्वायर इज इक्वल टू 3p/ρ, देन p इज इक्वल टू 1/3 ρ इंटू Vrms का स्क्वायर। ओके, वेयर p is the total pressure। ओके, ये रहा। तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट t, और यहां से देखिए जो p है, p इज इक्वल टू 1/3 इंटू ρ इंटू v। ये तो इक्वेशन आपको याद रखना ही है। इस इक्वेशन को थोड़ा सा और मॉडिफाई मैं कर रहा हूं। देखिए क्या करता हूं, p इज इक्वल टू 1/3 इंटू 2/2 ऐसे लिखा हमने, इंटू ρ इंटू Vrms का स्क्वायर। अब ये वाला टर्म आप देखिए ध्यान से, ये है हाफ ρ इंटू Vrms का स्क्वायर, हाफ ρ इंटू Vrms स्क्वायर। ये है क्या आखिर? तो देखिए काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी में वॉल्यूम का से डिवाइड कर दें तो, क्योंकि हाफ mv स्क्वायर में v से डिवाइड करेंगे तो m डेंसिटी हो जाएगा। तो ये है क्या? तो कहेंगे काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। ये है क्या? तो कहेंगे काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, या काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी भी कह सकते हैं इसको। तो यहां से P इज इक्वल टू 2/3 E लिखते हैं। एक नया नोटेशन आया, चूंकि E इज इक्वल टू 1/2 ρ इंटू Vrms का स्क्वायर, और दिस वन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी या काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये रहा ऑल अबाउट द टोटल प्रेशर कैलकुलेशन बाय यूजिंग Vrms। ओके, वन मोर मेथड टू कैलकुलेट द Vrms, टोटल प्रेशर, और वह कैसे है देखिए कि ये जो मॉलिक्यूल है यहाँ से इसको यहाँ मूव कराते, मॉलिक्यूल का मास m' कंसीडर करते, और फिर उसके बाद यहाँ से जब टकराता तो चेंज इन मोमेंटम की हम बात करते कि चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स, और इसका एरिया कंसीडर करते, इसको लेंथ ले लेते L, और यह B और यह हाइट H कंसीडर कर लेते, और देखते कि इस वॉल पे कितना प्रेशर लगा रहा है एक मॉलिक्यूल, और n मॉलिक्यूल का करते तो आ जाता है इक्वेशन। तो पर यह एक एक्स एक्सिस के तरीके से, उसी तरीके से वाई एक्सिस पे, उसी तरीके से जेड एक्सिस से फिर एवरेज प्रेशर लेते हैं तो px + py + pz/3 करेंगे, कैलकुलेट हो जाएगा। बट वी आर स्टडिंग ओनली द क्रैश कोर्स सिलेबस, तो हम लोगों को सारा कुछ डिटेल में पढ़ने के लिए तब तो चीज़ें हम लोग को थॉरोली देखना पड़ेगा ना। तो हमें ऑल अबाउट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इससे काम चल जाएगा पूरा का पूरा। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल, देखें आप यहाँ पे कोई एक मॉलिक्यूल ले लें जिसका मास m', एक सिंगल मॉलिक्यूल का मास जिसके पास Vrms है v, इसको ब्रेक करते हैं along the different axes, along x axis, along y axis and along z axis. Along x axis this velocity is vx, along y axis velocity is vy, and along z axis velocity is vz. Then v इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग vx i कैप प्लस vy j कैप
plus VZ K cap. These are the three components along the axes of the VRMS. Now, the translational kinetic energy of the molecule KET is equal to, look here, half m dash into V square. If we can express all the terms here, half m dash Vx square plus half m dash Vy square plus half m dash Vz square. Then this is the energy associated along the x-axis, y-axis and the z-axis. ऐसा हो सकता है कि x-axis में एनर्जी ज़्यादा हो, y-axis में कम हो, z में कुछ अलग हो, पर ये किसी एक मॉलिक्यूल पे कोई जरूरी नहीं कि दूसरे मॉलिक्यूल पे भी लागू हो, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं तो किसी हर एक मॉलिक्यूल का एक्स एक्सिस के अलोंग ज्यादा हो सकता है, कोई वाई का, कोई जेड का। तो हम एनर्जी को एक्स वाई जेड के अलोंग तो ठीक है, वो हम समझने के लिए समझे कि यह तीनों डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, बट हम जब एनर्जी कैलकुलेशन की बात करेंगे तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की, तो हम लोग एवरेज एनालिसिस करते हैं और मानकर चलते हैं कि कोई मॉलिक्यूल एक्स में ज़्यादा है, कोई वाई में ज़्यादा है, कोई जेड में ज़्यादा है। तो हम यदि पूरे मॉलिक्यूल को कंसीडर करते हुए यदि एक मॉलिक्यूल की यदि बात करें तो हम कहेंगे कि तीनों के अलोंग बराबर बराबर एनर्जी होगी, यदि एवरेज एनर्जी की बात करते हैं तो यहाँ पे ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल वी आर ओनली कैलकुलेटिंग द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल. It means the energy associated along the x-axis, y-axis and the z-axis in the all the three directions having the same energy. I am not saying the energy is the vector quantity. I am only saying that the energy associated due to the direction of motion along x-axis, due to the direction of motion along the y-axis, due to the direction of the motion along z-axis. So x, y and z. Then the energy यहाँ पे तीन बात करें, तीन डायरेक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे एक टर्म आया कि ठीक है, यहाँ पे इसके अलावा भी और कोई पैरामीटर है जिससे एनर्जी एसोसिएशन को डिवाइड किया जा सकता है, तो वहां पे यही से कंसेप्ट डेवलप हुआ, द टर्म इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम. बताते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में, पर आप इतना ध्यान में रखेंगे कि चाहे हर फॉर ऑल टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, फॉर ऑल type of molecule V average translational degree of freedom, TR translational degree of freedom, जिसको हम FT से डिनोट करते हैं, which is equal to 3. ध्यान में रखिएगा. अच्छा, चूंकि हम लोग जानते हैं VRMS is equal to अंडर रूट 3RT बाई एम होता है, तो V को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट 3RT और M को एक मोल में मॉलिक्यूलों की संख्या एवोगैड्रो नंबर इनटू एक मॉलिक्यूल का मास चूंकि M डैश R अपॉन NA विच इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. तो VRMS की ये भी वैल्यू आपको याद रखनी है, अंडर रूट 3KT बाई एम डैश, अंडर रूट 3KT बाई एम डैश. तो यहां से हम लोग पुट करते हैं अंडर रूट 3KT बाई एम डैश का स्क्वायर इंटू 1/2 इंटू एम डैश. यहां से आप देखें एम डैश कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से हो जाएगा रिजल्ट 3/2 KT. दैट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, वन सिंगल मॉलिक्यूल, और विच इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी. अब हम कह रहे थे कि एनर्जी एसोसिएशन एक्स में के भी अलोंग होगा, वाई और जेड, और हम किसी के अलोंग ज्यादा कम नहीं कर सकते, इसलिए हम कहेंगे कि बराबर बराबर होगा ये सारे मॉलिक्यूल को कंसीडर किया जाए तो यहां पे देखें 3/2 KT 3/2 KT, यानी यहां पे जो एनर्जी एसोसिएशन होगा अलोंग दिस, तो कहेंगे इसके अलोंग होगा हाफ KT, इसके अलोंग भी होगा हाफ KT और इसके अलोंग भी होगा हाफ KT.
यानी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इन द ऑल डिग्री ऑफ फ्रीडम, यानी ऑल 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम में बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो हाफ के टी हाफ के टी हाफ के टी, ये डिस्ट्रीब्यूशन जो कर रहे हैं या किसके अकॉर्डिंग, तो यहां पे एक लॉ आया, लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी, इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी। देखेंगे हम लोग, अभी यही है कि मॉलिक्यूलर लेवल पे एनर्जी को हाफ के टी हाफ के टी हाफ के टी डिवाइड कर देते हैं। यहां पे भी हमने 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ा है, क्योंकि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के 3 यानी तीनों में बराबर, और एक मॉलिक्यूल के पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी 3/2 kT होता है, वेयर टी इज द टेम्परेचर। यानी यहां से लिख सकते हैं कि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और कोई फैक्टर होता ही नहीं। क्वेश्चन इज कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच RMS velocity of gas molecule is same as that the molecule of another gas at 47 degrees Celsius. Molecular weight of the first and second is 64 and 32. Calculating, before calculating this question, first of all do this question, find out the VRMS of O2 oxygen gas at 27 degrees Celsius. Do this first. VRMS is equal to under root 3 RT by M. Okay. Now under root 3 R is 8.3 ही पुट कीजिए, टेम्परेचर 27 को केल्विन में, 300 डिवाइड बाय मोलर मास 32 ग्राम पर मोल, 32 इंटू 10 to the power minus 3 kg per mole में पुट कर। and if you calculating this value is approximate 484 meter per second. Just imagine at 27 degrees Celsius how much the speed of oxygen molecule. This is the very high speed. It means the randomness property is very high. Okay. Now do this question, calculate the temperature at which the RMS velocity of gas molecule यानी VRMS of the molecule is same as that the molecule of another gas at 47 degrees Celsius. It means molecular V1 V डैश और VRMS डबल डैश, ऐसे कर सकते हैं। पुट कीजिए, दोनों की वैल्यू पुट कीजिए, स्क्वायर ऑलरेडी रूट कैंसिल हो जाएगा। VRMS अंडर रूट 3RT by M. Molecular weight of first is 64 into 10 to the power minus 3 is equal to under root 3R and T is the 47 plus 273 and 32 into 10 to the power minus 3. तो रूट एंड 3R आल्सो भी कैंसिल आउट, 10 to the power minus 3 कैंसिल आउट, यानी T एंड हियर 32 से इसे इसको कैंसिल करें तो ये हो जाएगा 2, तो T बाई 2 इज इक्वल टू 0 320, तो T इज इक्वल टू 640 केल्विन। ये होगा टेम्परेचर। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सिलेंड्रिकल कंटेनर इज डिवाइडेड। अब कुछ क्वेश्चंस को मैं आप लोगों को खुद के लिए छोड़ूंगा करने के लिए, आइडिया दे दूंगा। ए सिलेंड्रिकल कंटेनर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स ऑफ द डायथर्मिक पिस्टन। डायथर्मिक पिस्टन ऐसा पिस्टन जिससे हीट का ट्रांसफर हो सके, डायथर्मिक।
एडियाबेटिक पिस्टन हीट का थर्मस न हो। टू डिफरेंट गैसेस फिल्ड इन द टू पार्ट्स, लेट्स से इसमें 1 है, इसमें सेकंड है। इट इज फाउंड दैट द VRMS of the molecule in the first part is equal to the mean speed of the second part. Find out the ratio of their masses of the molecule of these gases. यानी इसका यदि हम VRMS यदि बात करें और इसका हम बात करें V एवरेज या V मीन, तो अंडर रूट 3RT/m M1 लिख देते हैं और इज इक्वल टू अंडर रूट, डायथर्मिक है, दोनों का टेम्परेचर सेम होगा, अंडर रूट 8RT/पाई M डैश या M2। तो देखें R कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3/m डैश। M डैश को लिख रहा हूँ मास ऑफ मॉलिक्यूल M1 इंटू एवोगैड्रो नंबर Na इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए बचेगा आपका R और T कैंसिल हो जाएगा, तो 8/पाई इंटू M2 मास ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द नेक्स्ट चैम्बर और इंटू एवोगैड्रो नंबर Na अगेन कैंसिल आउट एंड M1/M2 is equal to 3π/8, 3π/8. Okay, this will be the ratio. A parallel beam of nitrogen molecule moving with velocity 400 meter per second impinging on the wall of at angle 30 degree to the normal, ये एंगल है 30 डिग्री। द मॉलिक्यूलर कंटैक्ट कंसंट्रेशन ऑफ द बीम इज सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड आउट द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द बीम वॉल इज। देखो नॉर्मल से, ये नॉर्मल है आपका, ऐसे इंसिडेंट हुआ तो ऐसे रिफ्लेक्ट बैक भी हो जाएगा 30 से। आप ऐसे देखिए चेंज MV मास ऑफ मॉलिक्यूल M इंटू V, यदि ऐसे है और यदि MV देखें तो सेम वेलोसिटी से वह रिटर्न भी आ जाएगा। तो इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दें। देखिए इधर हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा, MV sin 30 और इसके डायरेक्शन को देखें और इसको देखिए ऐसे, और इधर हो जाएगा आपका MV cos 30 और इसको देखें तो यहाँ पे ये भी MV इधर यही डायरेक्शन हो जाएगा आपका, पर इसको इस वाले को ब्रेक करेंगे तो MV sin 30। तो देखिए तो इसके जो वर्टिकल डायरेक्शन में जो मोमेंटम है उसमें कोई चेंज नहीं है, तो वो तो ठीक है, पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम में चेंज है। तो चेंज इन मोमेंटम, तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल, तो माइनस यदि मॉड ले सिर्फ, तो देखिए माइनस तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और एक का डायरेक्शन देखिए ऐसे बनेगा और एक का डायरेक्शन इधर, तो दिस और माइनस यदि इसको करेंगे तो इसका भी डायरेक्शन चेंज होकर यही आ जाएगा। तो 2MV बेसिकली माइनस होगा, पर हम यहाँ पे माइनस इसलिए नहीं कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में माइनस होगा, क्योंकि यहाँ पे मॉड लगा दिया। तो हमने 2MV cos 30, ये रहा चेंज इन मोमेंटम बाय द वन मॉलिक्यूल। तो यदि पर सेकंड यदि हम बात करें कि पर सेकंड कितना चेंज होता है, तो पर सेकंड डेल्टा T, तो पर सेकंड चेंज करने की बात करें तो n0 से मल्टीप्लाई कर दें, तो n0 इंटू 2MV cos 30 डिग्री, ये लीजिए। ये देखिए रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम हो गया। देखिए ये पर यूनिट टाइम है क्योंकि डेल्टा T के लिए कंसीडर कर रहे हैं, तो पर यूनिट टाइम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूलों की संख्या इतना मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ गया। तो ये है बेसिकली आपका फोर्स, और यह मॉलिक्यूल है, देखिए ध्यान दीजिएगा, इतने पर सेंटीमीटर क्यूब है। पर आपको मीटर क्यूब में चाहिए तो 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए 10 टू दी पावर देखिए -2 हो जाएगा 1 सेंटीमीटर में।
तो उसका यदि क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा -6, है ना। तो एन नॉट की वैल्यू को ध्यान से आप पुट करेंगे। अब देखिए यह हो गया मॉलिक्यूल जो इस वॉल पे फोर्स लगाएगा। अब जहाँ पे m आपको दिया है नाइट्रोजन का लेना है, और v वेलोसिटी दे रखा है, एंगल दे रखा है, एन नॉट दे रखा है, तो आप यहाँ से आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि यहाँ पे फोर्स पर यूनिट एरिया है, यही आपका जो है प्रेशर एग्जर्ट होगा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे और कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 मॉलिक्यूल हैविंग द स्पीड। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि इसका मीन स्पीड और आरएमएस। तो आरएमएस मैं देखिए लिख देता हूँ, वी आरएमएस। कैलकुलेशन आपके एंड पे करना है आपको। स्क्वायर कर दीजिए 25 + 4 + 4 + 36 + 0 + 16 + 1 + 9 + 25 + 1 + 49 और +9, और यहाँ पे 12 मॉलिक्यूल है, डिवाइड बाई 12, इसको सॉल्व करेंगे। और भी एवरेज, देखिए नीट में ऐसे क्वेश्चन आए हुए भी हैं और आ भी सकते हैं, तो नीट वाले स्टूडेंट ध्यान देंगे। 6 + 0 + 4 + 1 + 3 + 5 + 1 + 7 + 3 and whole divide by 12. Calculation from your side. हाँ, डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल। तो आपको ध्यान याद रखिएगा, जो मोनो एटॉमिक है जैसे हीलियम है, नियान है, मोनो एटॉमिक सिंगल मॉलिक्यूल वाले जो एटम्स, सिंगल एटम वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनके लिए ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है। रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे 0, तो रोटेशनल, और वाइब्रेशन यदि नहीं दिया है तो 0 ही कंसीडर करते हैं। इसलिए टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम ध्यान दीजिएगा 3। टोटल को मैं F से सिर्फ डिनोट कर रहा हूँ, तो टोटल को लिखेंगे ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम प्लस रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम प्लस वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, दैट इज इक्वल टू 3 + 0 + 0 इज इक्वल टू 3। बात करें यदि हम डायाटॉमिक की, जैसे O2, H2, N2 एक्सेट्रा, तो यहां देखिए ट्रांसलेशनल तो 3 होगा, वाइब्रेशनल यहां पे ध्यान रखिएगा, रोटेशनल 2 कंसीडर करते हैं, और वाइब्रेशन यदि दिया होगा तब तो ठीक है, नहीं तो नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट 0। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे 5। ध्यान रखिएगा, जो चीजें मैं बता रहा हूं उसको याद रखिएगा आप। एंड और तीसरा पॉलीएटॉमिक। पॉलीएटॉमिक के केस में ट्रांसलेशनल तो 3 होगा, रोटेशनल भी 3 होगा, और वाइब्रेशन नहीं दिया है तो 0, यदि देगा तो ऐड कर देंगे, और टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 6। कुछ नहीं दिया तो वाइब्रेशन 0 देते हैं। क्यों रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम? देखिए रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए जैसे कोई मॉलिक्यूल है, जैसे O2 ही कंसीडर कर लीजिए, तो एक मॉलिक्यूल यहाँ पे, दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ पे, तो वह रोटेट, देखिए मॉलिक्यूल ऐसे भी कर सकता है, वह मॉलिक्यूल ऐसे भी रोटेट कर सकता है, और मॉलिक्यूल ऐसे भी रोटेट कर सकता है, यानी अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग जेड एक्सिस। बट जिस एक्सिस के अलोंग उसका अलाइनमेंट होगा, उसके अबाउट रोटेशन में एनर्जी कम होगी। पर मॉलिक्यूल यदि ऐसे रोटेट करें या ऐसे रोटेट करें, इसमें एनर्जी ज़्यादा आती है। इसलिए पूरे एनर्जी को सिर्फ 2 ही पार्ट में इसको डिवाइड कर लेते हैं, और ये इसमें जैसे यहाँ पे ½ kT 3 बार, यहाँ पे ½ kT 2 बार, यहाँ पे ½ kT 3 बार, यहाँ पे भी ½ kT, इन दोनों में नहीं, सिर्फ 3 बार। ठीक है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल की यदि बात करें, मॉलिक्यूल की, तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल 3/2 kT। यहाँ पे टोटल बात करें काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 5/2 kT, एंड यहाँ पे बात करें काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 6/2 kT, या हम 3 kT कह सकते हैं।
ओके, नाउ जो मैं कह रहा था, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, दिस लॉ स्टेट दैट द टोटल एनर्जी ऑफ द गैसेस मॉलिक्यूल इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ऑल डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड एनर्जी associated along the each degree of freedom is equal to half kT. It means if total degree of freedom is F, then kinetic energy of molecule is equal to F by 2 kT. मोनोएटॉमिक के लिए F की वैल्यू अलग, डाई के लिए अलग, पॉली के लिए अलग. एंड इफ, अब देखिए पूरे गैस की बात करने लगे, इफ total number of molecule is capital N, then total energy is equal to N into F by 2 kT. थोड़ा सा इसको ऐसे लिखते हैं तो टोटल काइनेटिक एनर्जी को U से डिनोट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी. इंटरनल एनर्जी ऑफ गैसेस इज इक्वल टू N इंटू F बाई 2. K को मैं लिख रहा हूं, देखिए बच्चों, R अपॉन NA और इंटू T, R अपॉन NA. और यहां से देखिए N बाई NA ये है क्या, ये नंबर ऑफ मोल, तो U इज इक्वल टू F बाई 2 स्मॉल n इंटू R इंटू T, या F बाई 2 PV, वेयर F इज द टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम. तो मॉलिक्यूलर लेवल पे बात करें तो हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में हाफ के टी डिवाइड होता है, और यदि पूरे गैसेस सिस्टम की बात करें तो हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में हाफ एनआरटी डिवाइड होता है. ओके, लिखिए इसे. डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर द गैसेस मिक्सचर. देखें, इफ n गैसेस ऑफ टेम्परेचर T having degree of freedom F1, F2, F3 up to Fn, then a number of mole N1, N2, Nn तक कंसिडर कर लेते हैं. तो देन टोटल एनर्जी U इनिशियल ऑफ द गैसेज इज इक्वल टू, देखिए F1 बाई 2 N1. ध्यान रखिएगा, जो फार्मूला अभी इंटरनल एनर्जी का हम लोगों ने कैलकुलेट किया, nRT प्लस F2 बाई 2 N2 इंटू R इंटू T प्लस F3 बाई 2 इंटू N3 इंटू R इंटू T अप टू Fn बाई 2 into Nn into R into T. This one is the sum of the internal energy of the all individual gases having the degree of freedom F1, F2 up to Fn, and the number of mole is N1, N2 up to Nn. Now, if mix all the gases और कंसीडर करते हैं नॉन रिएक्टिव में और इमिसिबल और मिक्स नहीं हो सकती एक दूसरे से, वो इफ मिक्स ऑल द गैसेस एंड बिहेव लाइक ए सिंगल गैस, किसी एक गैस की तरह यदि हम इसको बिहेव करें तो देखिए U फाइनल इज इक्वल टू, पूरे गैसेस के डिग्री ऑफ फ्रीडम को F इक्विवेलेंट कहा, F इक्विवेलेंट बाई 2 इंटू टोटल नंबर ऑफ मोल N1 प्लस N2 अप टू Nn, एक सिंगल गैस की तरह ट्रीट किया, इंटू R और टेम्परेचर T, ये लिख दिया. अब
हमें मिक्सचर का ही लिखना है डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो मिक्सचर का डिग्री ऑफ फ्रीडम F इक्विवेलेंट है जो कैलकुलेट करना है। अब मैं कहूं कि यदि लॉस इन एनर्जी ना हो तो U इनिशियल मस्ट बी इक्वल टू U फाइनल इफ देयर इज नो लॉस इन एनर्जी। देखिए क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, दोनों को बराबर करेंगे तो RT कॉमन होकर कैंसिल हो जाएगा, और मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं F इक्विवेलेंट फॉर द gaseous mixture is equal to F1N1 plus F2N2 plus F3N3 up to FNNN and whole divide by N1 plus N2 up to Nn. $15 grams of N2 gas is enclosed in a temperature this. Find out the amount of heat required to double the RMS velocity this. बहुत आसान है, VRMS को डबल करना है, यानी टेम्परेचर को 4 गुना कर देंगे, डबल हो जाएगा, यानी डेल्टा T इज इक्वल टू 4 गुना करना होगा, यानी 900 केल्विन, और हीट रिक्वायर तो डेल्टा U इज इक्वल टू F/2 NR डेल्टा T, तो N2 है डाई एटॉमिक 5/2 नंबर ऑफ मोल, 15/N2 28 इंटू 8.3 इंटू 900, इतना जूल रिक्वायर्ड होगा टू मेक द VRMS डबल, बिकॉज द टेम्परेचर 300 से यदि 900, जब तक यह डबल, जब तक 4 गुना नहीं होगा, क्योंकि जो T पे है, क्योंकि 2 कॉमन आना है तो अंदर जाके 4 होगा, 4 से मल्टीप्लाई करें 1200 केल्विन, तो चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू 900 केल्विन। द टेम्परेचर ऑफ द गैस कंसिस्टिंग ए रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल T इज इक्वल टू 300 केल्विन। कैलकुलेट द एंगुलर RMS स्पीड ऑफ द रोटेटिंग मॉलिक्यूल इफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज दिस। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, कैलकुलेट द एंगुलर RMS स्पीड, तो देखिए इज इक्वल टू डाया एटॉमिक है तो 2/r/2 इंटू K इंटू T इज इक्वल टू हाफ I इंटू ओमेगा स्क्वायर, एंड हियर रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर द डायटोमिक इज 2/2 इंटू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर देंगे, टेम्परेचर दे रखा है 300 इज इक्वल टू हाफ, I की भी वैल्यू दे रखा है, I भी रख देंगे, और ओमेगा के लिए कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग। ठीक है, आसान क्वेश्चन था ये भी। A cubical vessel of side 1 meter contain 1 mole of nitrogen at temperature 300 Kelvin. If the molecule assumed to be move at RMS velocity, find the number of collision per second which the molecule make in each of the ball. ये भी इजी क्वेश्चन है। तो ये जितने भी क्वेश्चन है, देखिए ये भी क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ, ये भी क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिएगा, आसान क्वेश्चन है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये सब। ठीक है, ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ KTG, ये कहाँ से आ गया? ठीक है, ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ KTG नहीं था, ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन था, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दिखाया था। तो ये KTG की एक शॉर्ट क्वेश्चन प्लस थ्योरेटिकल डिस्कशन था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आखिरी चैप्टर लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ऑन IS2ON स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए IS2ON पर बने रहिए।